कल का एपिसोड वनराज शाह के बेहोश होने पे खत्म हुआ था। आज का एपिसोड डॉक्टर से शुरू हुआ ताकि वनराज की कंडीशन बता सके। उन्होंने बताया कि बच्चे के सदमे की वजह से इनको ट्रोमा में चले गए। मतलब ये कभी कभी कुछ ज्यादा ही गुस्सा करेंगे और कभी कभी जो है रोएंगे और कभी कभी अफसोस करेंगे। जैसे ही होश में आया तो वो समर के बारे में पूछे, समर का है, मतलब मेरे को काम था समर से, बैंक का, ये वो। फिर काव्या ने बोला समर इज डेड, उससे गोली लगी है, प्लीज सदमे से बाहर आओ। फिर बोला मैं, मेरे बच्चा, ये वो करके वापस सो गया। फिर काव्या ने सारे घर वालों को हालत बताई कि हमें अब एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए फिजियोथेरेपी के लिए, क्योंकि इनकी हालत बहुत ही खराब हो रही है। तो ये थी कंडीशन वनराज की। रही बात जब अनुपमा घर पे पहुंची जाते समय, तो वहां पे बोला कि मैं छोटी को देख कर आती हूँ, उसको खाना खिलाना है। मालती देवी ने बोला मैंने खिला दिया है। फिर बोला मैं उसका होमवर्क देख लेती हूँ, बोला वो भी मैंने करवा दिया है। और मैंने उसको आज डांस भी सिखाया और डांस सीखते सीखते थक गई थी तो सुला भी दिया मैंने। बोला बहुत अच्छा किया। वैसे भी छोटी को दादी की कमी हमेशा खलती थी, वो पूरी हो गई, परिवार कंप्लीट हो गया छोटी का। जहां इससे पहले वाले सीन में जहां छोटी को डांस सिखा रही थी, नमस्कार करना सिखा रही थी, गले मिल रही थी, फिर छोटी ने प्रॉमिस लेके आप मेरे पापा को छोड़ के कभी भी नहीं जाओगे तो ही मैं आपको दादी बोलूंगी। बोला प्रॉमिस, मैं तुम्हारे पापा को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। तो दोनों का प्रॉमिस प्रॉमिस चलता रहा और छोटी जो है मालती देवी के नजदीक आ गई, क्योंकि वो उसका ध्यान रख रही है और अनुपमा के पास ध्यान रखने के लिए अभी समय नहीं है। वहां पे पाकी भी आई डॉक्टर के पास जाके, जहां पे बोला कि मैं बाहर वालों के सामने कुछ नहीं बोलूंगी, आपको बाद में बताती हूँ। बरखा को ऐसा बोला। बोला ये भी सही बात है। बोला पाकी फिलहाल में मालती देवी से नफरत तो कर रही है, पर डॉक्टर के पास क्यों गई थी ये तो अब आगे ही पता चलेगा। बाकी अनुपमा को भी अच्छा लगा कि मालती देवी इनका इंटरेस्ट दिखा रही है, भले अनुज अभी उस मोड में नहीं है। फिर अनुज और अनुपमा जब शाह हाउस से निकल रहे थे तब उन्होंने गाड़ी में बात की कि अनुपमा तुम मुझे माफ भी करोगी या नहीं। फिर बोला टाइम लगेगा, समय लगेगा, आप समझ रहे हो, ये बड़ी बात है। फिर जब टीवी चलाई तो टीवी पे न्यूज आई कि उस लड़के को गिरफ्तार कर दिया है, वो भी दो लोगों के बयान से, यानी कि वनराज शाह जो उसके बाप थे और अनुज कपाड़िया जो छोटे मोटे आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है। भले ही सोनू के बाप बहुत बड़े बिल्डर हो, बहुत बड़े उच्च तक हाथ हो, तो ये जंग जारी रहेगी एक बड़े बिल्डर और एक अनुज कपाड़िया बिजनेसमैन की। तो देखते हैं कि क्या होता है। फिर उसके बाप का बयान आया कि हमको फंसाया जा रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं सरकार से इंसाफ मांगने की उम्मीद करता हूँ, तो क्या एक बेगुनाह को सजा देंगे। फिर अनुपमा को गुस्सा आता है, टीवी बंद कर देती है। तो बस ये नॉर्मली लाइफ चलती रहती है। एंडिंग तो आपको पता है कल वाली सेम रहेगी, जहां पे वनराज गुस्सा करेगा वहां पे और वो विलन आएगा तो उसका गला दबाएगा सोनू के बाप का और उसको मारने की कोशिश करेगा, और पीछे से कोई वीडियो उतार रहा होगा जो वनराज के केस के लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो जाने वाला है। तो देखते हैं। जहां पे अनुज और अनुपमा तो उससे रोक रहे हैं, पर वनराज ने गुस्सा हाइपर कर दिया है। जैसे कि डॉक्टर ने कहा था, जब इससे गुस्सा आएगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और रोएगा तो बहुत ज्यादा रोएगा। तो देखते हैं ये जो नया ट्विस्टेड टर्न वनराज के अंदर आया है, ये इससे ले डूबेगा या इसे इंसाफ दिलाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताओ। जय हिंद।